नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक ऐसी फैक्ट एंड ज्ञान में। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के नायक, सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनको बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। बचपन से ही ये बहुत स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्तित्व रखते थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच की थी। इनके भाले का वजन 81 किलो, कवच 72 किलो, ढाल 40 किलो, जूते 5 किलो और 2 तलवारें 10 किलो की थी। कुल मिलाकर ये 208 किलोग्राम का वजन लेकर युद्ध के मैदान पर उतरते थे। ऐसा कहा जाता था कि अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति बहलोल खान को एक ही वार में घोड़े सहित काट डालते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अनेक सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया। हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप को धन की आवश्यकता थी। जब यह बात उनके मंत्री भामा शाह को पता चलती है तो वो अपने पैतृक संपत्ति को ले जाकर महाराणा प्रताप के चरणों में रख देते हैं, जिससे महाराणा प्रताप की सेना में नया जोश आ जाता है। भामा शाह के बारे में कही गई यह कविता बताएगी कि वे कितने बड़े दानवीर थे। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा सा लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मीट सका क्या काल भला। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से एक राम प्रसाद नाम का हाथी था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 13 हाथियों एवं कई घोड़ों सहित सेनाओं को तहस नहस कर दिया। जिससे परेशान होकर अकबर ने उसे पकड़ने के लिए 13 हाथियों को लगा दिया और उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया। कारागार में पहुंचकर वह राम प्रसाद हाथी अपने स्वामी महाराणा प्रताप के वियोग में कुछ खाता पीता नहीं है, जिससे कमजोरी के कारण 1 महीने पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात अकबर को पता चलती है तो वह परेशान होकर बोल पड़ता है, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुकाऊंगा। झाला मन्ना सिंह, जो महाराणा प्रताप के वीर सेनापति थे, हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप शत्रु के सैनिकों से घिर जाते हैं, तब झाला मन्ना सिंह महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर शत्रुओं को आश्चर्यचकित कर देते हैं और शत्रु की सेना महाराणा प्रताप को पहचान नहीं पाती। इस प्रकार महाराणा प्रताप घायल अवस्था में चेतक के साथ वहां से निकल जाते हैं और झाला मन्ना सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि झाला मन्ना सिंह सर कटने के कुछ समय पश्चात भी युद्ध लड़ते रहे थे। युद्ध के समय महाराणा प्रताप मायरा की गुफा में रहते हैं और घास की रोटी खाकर अपना दिन गुजारते हैं। कहते हैं कि एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप से कहा था कि यदि तुम हमारे आगे झुकते हो तो आधा भारत आपका रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मर जाऊंगा पर मुगलों के आगे कभी भी सर नहीं झुकाऊंगा। महाराणा प्रताप हमेशा एक तलवार अपने निहत्थे दुश्मनों के लिए रखते थे। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप हारे। चेतक, जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, यह एक अफगानी घोड़ा था जिसे वह अपने पुत्र से बढ़कर भी मानते थे। चेतक हवा से बातें किया करता था। उसके सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे दुश्मन के हाथी अचंभित रहें। चेतक के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। उनमें सबसे सुप्रसिद्ध श्याम नारायण पांडे जी की यह कविता, रणबीड़ चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से हवा को पड़ गया पाला था। एक बार युद्ध में उसने दुश्मन के हाथी के ऊपर से छलांग लगाई, जिससे हाथी के सूंड में लगे चाकू से उसका पैर कट जाता है। लेकिन शत्रु से घिरे राणा प्रताप को वहां से निकाल ले जाता है और रास्ते में आने वाले 26 फीट लंबे नाले को वह पार करके वह गिर पड़ता है, जिससे वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार मुगल सल्तनत में यह झूठी खबर फैला दी गई कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। जब यह बात अकबर को पता चलती है तो वह इससे बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे आए हुए बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर को यह बात बताता है। जब यह बात बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर को पता चलती है तो वह महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य बादलों के पीछे छिप जाएगा,
क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब मयान के भीतर चली जाएंगी? क्या राजपूताना अब विधवा हो जाएंगी? कृपया आप ही बताएं यह बात कहाँ तक सत्य है। जब यह पत्र राणा प्रताप को मिला तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। राणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वह क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके। शेर की मार सह सके ऐसे सियार कभी जन्म नहीं लेते हैं। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात हमने सुनी नहीं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप के लिए ये पंक्तियाँ। फीका पड़ता था तेज सूर्य का, जब तू माथा ऊंचा करता था। थी तुझमें कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था, अकबर भी तुझसे डरता था। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा प्रताप हारे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयानक हुआ कि आज भी वहाँ की ज़मीनों के नीचे तलवारें पाई जाती हैं। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।